वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज बात करते हैं सिर्फ एक कंपनी की, और ये कंपनी हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर सेफ्टी के लिए काम कर रही है। आपको पता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट का क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो चुका है। कुछ कंपनियां हमारे फ्यूचर को सेव करने के लिए उस डायरेक्शन में काम कर रही है जिसके हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहे। अगर इस कंपनी का रिटर्न भी चेक करें तो काफ़ी बेहतरीन है, अपने शेयर होल्डर को ज़बरदस्त रिटर्न देती है और एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पे काम भी कर रही है। अगर इस कंपनी का हम सिर्फ आज के दिन की हम बात करते हैं तो आज के दिन में स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का गिरावट, 3% का गिरावट निफ्टी में। स्टिल इस शेयर में आप चेक करोगे तो 2.62% का अप रहा। इतना गिरावट के बावजूद भी इस मार्केट में इस कंपनी के अंदर अप रहा है। अगर हम इसकी एक साल के रिटर्न की बात करते हो तो इस कंपनी ने एक साल में रिटर्न दिए है 169%। एक साल पहले ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 911 रुपये पे, और आज ये ट्रेड कर रहा है 2400 रुपये पे। और आप देखिए स्टॉक्स में कभी उछाल होता है, फिर गिरावट होता है, फिर उछाल होता है, फिर गिरावट होता है। तो इस तरह से इसका पैटर्न्स है। तो अब आज के रेट में दोगे तो ये स्टॉक काफ़ी गिरावट पे मिल रहा है और फिर ये उछाल की तरफ जा रहा है। अगर इस कंपनी का अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 5 साल पहले स्टॉक्स ट्रेड कर रहा था 353 में, और आज के देश में ट्रेड कर रहा है 2452 पे, और रिटर्न दिए 5 साल के अंदर इसने दिए ऑलमोस्ट 600% का रिटर्न। क्योंकि 5 साल पहले इस कंपनी में आपने 1 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके पैसे की वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 7 लाख हो चुकी होती। लेकिन आप चेक करिए, इसमें एक आपको लंबा पीरियड होल्ड करना पड़ता है। अगर हम इसके ऑल टाइम के चार्ट की बात करें तो आप चेक करोगे ऑल टाइम में ये स्टॉक्स 99 में आपका 38 रुपीज़ का हुआ करता था, और जिसने इससे इस स्टॉक्स को तब से होल्ड कर रखा है और आज के इसके शेयर की प्राइस 2400 है, और इसने रिटर्न दिए 6203% का रिटर्न। अगर स्टॉक मार्केट से आप थाउजेंड परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एक लंबा पीरियड आपको उस कंपनी के साथ रहना पड़ेगा। अगर हम इसकी रिटर्न्स को और कंपेयर करें सेक्टर के और सेंसेक्स से तो आप चेक करोगे एक साल में आपको सेक्टर ने दिए हैं ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न्स, सेक्टर ने दिए हैं 20% के रिटर्न, और इस कंपनी ने दिए हैं आपको 180% का रिटर्न। तो आप सोच सकते हो सेक्टर का कितना गुना ज़्यादा रिटर्न से कंपनी दी है, और सेंसेक्स से भी कितना गुना ज़्यादा रिटर्न कंपनी दी है। 180 पर 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया होता एक साल पहले भी तो इसने आपके 1 लाख को बना दिया होता 2,80,000। और इसका हिस्टोरिकल रिटर्न भी देखोगे तो एक साल में 180% रिटर्न, 3 साल में 275% रिटर्न, 6 साल में 600% रिटर्न, एंड 10 साल में ऑलमोस्ट 800% का रिटर्न। रिटर्न वाइज इस कंपनी ने फंटास्टिक परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर इसके हम रिटर्न्स अच्छे हैं तो क्या इनके फाइनेंशियल नंबर भी अच्छे हैं कि नहीं। कंपनी का मेजर फोकस आपका फाइनेंशियल नंबर पे होना चाहिए। कंपनी का क्वार्टर दर क्वार्टर नेट प्रॉफिट कैसा हो रहा है, साल दर साल उसका नेट प्रॉफिट कैसा हो रहा है। अगर किसी कंपनी का साल दर साल नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है तो उसके स्टॉक प्राइस में भी आपको ग्रोथ दिखेगा। और सेम हिस्ट्री यहाँ पे देखते हैं, आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हो तो पिछले 5-6 सालों से लगातार उसमें ग्रोथ दिख रहा है। आप चेक करोगे 2015 से या 2016 से 13 से 19 करोड़ का ग्रोथ, देन 33 करोड़ का ग्रोथ, देन 700 करोड़ का ग्रोथ। कोविड में 2020 में देखोगे तो इसमें डाउन रहा क्योंकि इसमें कोविड आ गया तो 156 करोड़ का जंप। लेकिन इसके बाद देखिए इसमें अगेन जंप ऑलमोस्ट 500 करोड़ का जंप इस साल तक भी हो चुका है।
और इनकी अगर हम सेल्स की बात करते हो तो आप सेल्स भी देखोगे लगातार इस कंपनी का सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है। तो कंपनी का जो कोर ऑपरेटिंग बिजनेस है उसमें भी देखोगे तो साल दर बढ़ोतरी ही दिख रही। जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंटिन्यूस देखोगे तो हर साल से आप देखोगे इस साल भी 500 करोड़ का प्रॉफिट ही है। सो कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसमें ग्रोथ दिख रहा है। और इसके अगर बैलेंस शीट को भी आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री है। आप चेक करोगे इस कंपनी के पास मात्र 6 करोड़ का डेट है और इस कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं 2468 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। कंटिन्यूस कंपनी के पास रिजर्व बढ़ता जा रहा है और डेट रिड्यूस होता जा रहा है। डेट उन्होंने ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। अगर हम इस कंपनी के CAGR रिटर्न्स की बात करते हैं तो आप चेक करोगे 1 साल का CAGR रिटर्न 181%, 3 साल का 55%, 5 साल का 48% और 10 साल का 24% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आपको मिल रहा है। सो इस कंपनी का कुछ की पैरामीटर बात करो तो जैसे डिस्कस किए बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट रिड्यूसिंग इज डेट एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और इसके गुड क्वार्टर रिजल्ट भी रहे हैं और इसने प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 52% का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर में रहा है और इस कंपनी का एक हैवी डिविडेंड पे आउट भी है। अगर हम इस बात कर रहे थे लिंडे इंडिया लिमिटेड की, तो लिंडे इंडिया लिमिटेड पिछले 1 साल में लो बनाया 800, हाई बनाया ऑलमोस्ट 3000 और इसने रिटर्न दिया 180% का। अगर इसके की पैरामीटर की बात करो तो इस कंपनी के लिए नो रेड फ्लैग, कोई भी फ्लैग रेड नहीं विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट। आज भी ये स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है तो आप एक एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा चांस है और इसका रिटर्न भी एक काफ़ी बेहतरीन रहता है और ये मिड कैप का स्टॉक्स है, इसमें मॉडरेट रिस्क भी है। अगर आप चेक करोगे तो ये सेक्टर का PE 24 है और ये को मिल रहा है आपको 134 के PE पे, क्योंकि ये अट्रैक्टिव बिजनेस में काम कर रहा है। एक हाई वैल्यूएशन पे ही आपको मिलेगा। स्टिल हाई वैल्यूएशन होने के बावजूद भी ये स्टॉक्स आज भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि लिंडे इंडिया का बिजनेस क्या है, ये काम क्या करती है, तो आप चेक करोगे लिंडे इंडिया की वेबसाइट पे चेक करो। सो मेजरली इनके पास जो वर्क्स हैं वो हैं गैसेस से रिलेटेड एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब गैसेस में क्या है, ये इंडस्ट्रियल गैसेस बनाते हैं, आर यूज वर्ल्ड वाइड वर्चुअली एवरी ब्रांच ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो जो इनका गैस जो ये बनाते हैं ये वर्ल्ड वाइड हर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट इनका यूज हो रहा है। इनकी अवर मेडिकल गैसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनेबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल थेरेपी। सो हमारे आज का देखोगे कोविड के सिचुएशन है, लॉट्स ऑफ गैसेस की ज़रूरत होती है और हेल्थ केयर में ये वो गैस प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा था कितने गैसेस की समस्या हमारे कोविड में आ गई थी, तो ये उस सारे हेल्थ केयर से रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड जो गैस इक्विपमेंट है ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस they are working on the gas processing and separation, liquefaction and lots of other engineering works। अगर आप इनकी वेबसाइट को भी विजिट करोगे तो वेबसाइट में बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आजकल सब लोग क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन की बात करें। वाई हाइड्रोजन? सो आप देखते हो क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट द डिस्टेंट थ्रेट, इट इज़ हैपनिंग नाउ। तो जो क्लाइमेट चेंज की बात अभी कभी दूर नहीं है कि बहुत बाद में हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, इस समय क्लाइमेट चेंज हमारा हो चुका है। तो उसके लिए हाइड्रोजन इज प्रोवाइडिंग ए की इनेबलर फॉर ट्रांजिशन टू लो एंड जीरो कार्बन एनर्जी। सो एक हाइड्रोजन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम जो बहुत सारी हमारे इंडस्ट्रीज कंट्री लॉट्स ऑफ कार्बन एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है जिससे कि हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, तो उसको जीरो कार्बन एनर्जी में ये ट्रांजिशन कर सकता है और उसके लिए लिंडे वर्क कर रही है। लिंडे हाइड्रोजन, थिंक हाइड्रोजन थिंक लिंडे मीन्स थैंक्स टू द pioneer past and visionary future, Linde has the technology expertise reach to help the
अनलॉक एंड मैसिव पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन में इनके पास एक्सपर्टीज है, लॉट्स ऑफ गैसेज में काम करते थे और ये स्टार्ट कर दिए हैं अब हाइड्रोजन एनर्जी के साइड में। और इन हाइड्रोजन ऑफर ए पावरफुल कार्बन फ्री अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल फ्यूल। तो आप बात करोगे जो नॉर्मल इनके जितने भी एनर्जी हैं उनमें ये एक अट्रैक्टिव बिजनेस के ऊपर ऑफर कर रहे हैं, जो हमारा कार्बन फ्री जीरो कार्बन एनर्जी की बात करें उसमें ये हमारे लिंडे का इंडिया वर्क कर रही है। तो ये कंपनी सिर्फ हम इसका प्रेजेंस भी वर्ल्ड वाइड है। अगर आप चेक करोगे तो एक क्रॉस द जियोग्राफिकल रीजन में इस कंपनी का प्रेजेंस है और ये वर्क कर रही है। सो इसके जो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है या हाइड्रोजन की बात हो रही है, जो हमारे फ्यूचर को सेव करने की बात हो रही है, उसमें लिंडे हाइड्रोजन एक काफ़ी बेहतरीन रोल प्ले कर रही है। और इससे वो क्लीन एनर्जी की बात करेंगे जो हमारे नॉर्मल फ्यूल का अल्टरनेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो इस कंपनी लिंडे इंडिया के एक बार बिजनेस को आप ज़रूर स्टडी करिए और इसके अगर स्टडी से आपको लगता है कि ये स्टॉक्स ये कंपनी एक अच्छा काम कर रही है तो ज़रूर इस कंपनी में आप छोटे छोटे आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पास्ट ट्रैक काफ़ी अट्रैक्टिव रहा है। साल दर साल इसने अपने शेयर होल्डर को अच्छा ही रिटर्न दिया है। तो आप एक बार लिंडे इंडिया के बिजनेस को समझिए। अगर बिजनेस आपको समझ में आ जाता है तो जिस टाइम आपको बिजनेस समझ आए उसी टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए और एक लंबे पीरियड का डिस्टेंस रख के आप श्योर एक अच्छा रिटर्न्स इस कंपनी से भी कमा सकते हैं। सो पहले आप लिंडे इंडिया के बिजनेस को समझिए। बिजनेस समझ में आ गया तो ये कंपनी एक आपको लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शंस है। सो लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए लिंडे इंडिया को आप ज़रूर एक बार रिसर्च करिए, स्टडी करिए और उसके बाद आपको इसका बिजनेस समझ में आता है एक लंबे पीरियड के लिए थोड़े निवेश करना शुरू कर दिए। कंपनी है, आज गिरावट है, फिर उछाल आएगा, फिर गिरावट आएगा, फिर उछाल आएगा। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में कोई इतनी जल्दी नहीं कि आज मैं किसी कंपनी के बारे में जाना आज इस मैंने स्टार्ट कर दिया निवेश करना, नहीं। आप उस कंपनी के बिजनेस को समझो, उसके फाइनेंशियल नंबर को समझो, उनके मैनेजमेंट को समझो, फिर आपको लगता है कि ये कंपनी ठीक लग रही है, इसका फ्यूचर अच्छा है, आने वाले टाइम में सस्टेन करेगी 5 to 10 ईयर या 20 ईयर, फिर आज उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। कंपनी का प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि क्वार्टर दर क्वार्टर इस कंपनी का रिजल्ट आप चेक करते रहिए। हर साल दर साल इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, इसमें आप बने रहिए। अगर कंपनी में नुकसान हो रहा है, साल दर साल घाटे में जा रही है कंपनी, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे कंपनी में आपको निवेश नहीं करना है। सो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।